Hello, my dear students. Currently, we are going to discuss about the lesson Water Class 8 ICSC. But in this video, we will discuss about the hydrated, anhydrous, and hygroscopic substances and the reactivity of metals with the cold water, hot water, and the steam. So let's start one by one. My name is Sadashiv Takle, and you are watching Knowledge Planet. First of all, we will discuss about what is hydrated substances. क्या है hydrated substances? The substance that contains water of crystallization in them are referred as hydrated substance. In the previous video, we have discussed about what is water of crystallization. तो क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? जिस सॉल्ट के अंदर वाटर प्रेजेंट है. तो फॉर एग्जांपल CuSO4 है, तो CuSO4 के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब 7H2O या 2H2O, दैट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो the substance in which water of crystallization is present, that is it contains the water of crystallization, तो उसको कहते हैं हम hydrated substances. The examples are magnesium sulfate means MgSO4 and 7H2O, उसको हम कहते हैं Epsom salt. ferrous sulfate FeSO4 7H2O, green vitriol, and copper sulfate CuSO4 5H2O, blue vitriol. ये क्या है? कॉमन नेम सिस्टम है. इप्सम सॉल्ट, ग्रीन विट्रोल, ब्लू विट्रोल एंड जिप्सम. कैल्शियम सल्फेट को हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं. सो ऑल दिस कंटेन्स H2O. H2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, मतलब क्या है? उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. तो उस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सब्सटेंस ऐसे कहते हैं. नाउ अनहाइड्रस सब्सटेंसेस. व्हाट इज अनहाइड्रस सब्सटेंसेस? द सब्सटेंस दैट डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है. सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अनहाइड्रस सब्सटेंसेस. ओके. फॉर इंस्टेंस व्हेन वी हीट कॉपर सल्फेट, अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं, मतलब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? CuSO4 और उसके अंदर 5H2 मॉलिक्यूल है, मतलब दैट सब्सटेंस इज नथिंग बट द हाइड्रेटेड सब्सटेंस. ये कौन सब्सटेंस है? हाइड्रेटेड सब्सटेंस है. तो इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा? इसके अंदर का जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इट विल क्या होगा? इवेपरेट होगा. इट विल गेट इवेपरेटेड. जो बचा वाला पार्ट है, मतलब जो बचा वाला कॉपर सल्फेट है, दैट कॉपर सल्फेट इज अनहाइड्रस सॉल्ट और अनहाइड्रस सब्सटेंसेस, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको कहते हैं अनहाइड्रस सब्सटेंसेस. यू कैन सी हियर द रिएक्शन. हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो CuSO4 प्लस 5H2 है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, मतलब दिस इज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन. ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. और इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सब्सटेंस कहते हैं. अगर उसको हीट करते हैं हम, तो क्या होगा? उसमें से जो वाटर है, वाटर वेपर के स्टेट में निकल जाएगा, वाटर वहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचेगा, मतलब ओनली CuSO4 सॉल्ट विल रिमेन. सो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अनहाइड्रस सब्सटेंसेस. हाइड्रेटेड मतलब क्या? उसमें वाटर प्रेजेंट है. और अनहाइड्रस मतलब क्या? जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है. Now the third type, that is hydroscopic substances. Hydroscopic substances मतलब क्या? The substance that are capable of attracting water, जिसकी कैपेसिटी है to attract water from their surrounding. मतलब यहाँ पे सॉल्ट है, तो सॉल्ट के सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, that water vapors substances, if the substance having a capacity or having the ability to attract that water molecules towards it, that is called as, that substance is called as hydroscopic substances. मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके पास कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी की? सराउंडिंग मीडियम जो वाटर प्रेजेंट है, उस वाटर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, उस टाइप ऑफ सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस: द जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द हाइड्रोस्कोपिक substances, and these crystals are the few examples of the hydroscopic substances. Now the reaction of मेटल्स विथ वाटर. अभी हम देखेंगे मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होती है. फर्स्ट वन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. मेटल जब वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड तो फॉर्म करेगा, मतलब MO फॉर्म करेगा, नहीं तो MOH मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म करेगा. मतलब व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड गेट हाइड्रोजन गैस, वहाँ से हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होता है. H2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन. यू कैन सी हियर जनरल रिएक्शन. मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर क्या होगा? मेटल ऑक्साइड तो फॉर्म करेगा, नहीं तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और साथ में H2 गैस, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगा. ओके, मतलब बबल्स ऑफ H2 गैस विल इवेल्यूएट देयर फ्रॉम. नाउ द रिएक्शन सेम. द मेटल लाइक एग्जाम्पल देखो अभी.
मेटल्स लाइक द पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विगरसली। जो मेटल्स है, पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, विगरसली रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड। रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, मैं जनरल में आपको लिख के दिया था, M+H2O, इट विल गिव्स MO और MOH। मतलब यम कौन है यहाँ पे? अभी सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, नहीं तो सोडियम ऑक्साइड आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, नहीं तो कैल्शियम ऑक्साइड आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, नहीं तो सोडियम ऑक्साइड आएगा। मतलब रेस्पेक्टिव सॉल्ट, रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड और रेस्पेक्टिव ऑक्साइड विल फॉर्म एंड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस यू कैन सी द रिएक्शन। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो रिलीज। वहाँ से अगर H2 गैस निकल रहा है तो वहाँ से क्या होगा? हीट रिलीज हो रही है। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो टाइप्स के रिएक्शन है हीट रिगार्डिंग। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब वहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? हीट एग्जॉस्ट हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट यूज हो रही है, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखो खाली, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब क्या? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट कंज्यूम हो रही है, और एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ यू कैन सी द एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। अगर सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा एंड अलॉन्ग विद द एलिमिनेशन ऑफ H2 गैस। यू कैन सी इन द फिगर हियर द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ से हीट भी क्या होगा? रिलीज होगा। सोडियम अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होगा? हीट वो बर्न करेगा और हीट बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन गैस क्या होगा? एलिमिनेट होगा। दस इसीलिए सोडियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि इट विल रिएक्ट विद द वाटर। अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट होगा, दैट्स वाई उसको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल, दैट इज द जिंक व्हेन रिएक्ट विद द स्टीम। अगर जिंक को स्टीम के साथ, मतलब H2O के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ओनली गैस स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम स्टीम कहते हैं या वेपर स्टेट में कहते हैं। तो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा अलॉन्ग विथ H2 गैस इज रिलीज्ड। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद द स्टीम, मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। मेटल्स दैट आर प्लेस्ड लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिव सीरीज मतलब क्या है? जो सीरीज है उसमें क्या है? जो मेटल्स विच आर प्रेजेंट एट लोअर, जो लोअर में प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। अभी हमने देखा था कि मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद द H2O इट विल गिव्स MgO। तो MgO जो फॉर्म हो गया, तो दैट MgO व्हेन रिएक्ट विद द H2O वो क्या करेगा? स्लाइटली रिएक्ट करेगा। मतलब MgO व्हेन रिएक्ट विद द H2O इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्म करेगा जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो in the above reaction can be reversed by the heating the mixture to remove the moisture। इसमें अगर इसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा? ये रिएक्शन रिवर्स होगी, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। द रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, सेम रिएक्शन अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ओके, note generally you can see here one note you should remember that generally non metals do not react with the water। generally जो non metals रहते हैं वो water के साथ react नहीं करते। it will not react with the water under any condition। कौन सी भी condition में water के साथ non metals react नहीं करते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।